हेलो दोस्तों, मेरा नाम पराग सर है और आज मैं आपके सामने इग्नाइट जीएस वर्ल्ड काकादेव क्लास के कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने कल अपनी पहली क्लास में ये बातचीत की थी कि इस साल हम करंट स्टैटिक को मिलाकर एक टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जहाँ हम 2025 में नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर जिन जिन देशों की आधिकारिक यात्राओं पर गए हैं, उन आधिकारिक देशों, उन यात्राओं पे जिन जिन देशों में गए हैं, उन देशों में होने वाले राजनीतिक, उन देशों की भौगोलिक स्थितियां, ठीक है, उन देशों से बनने वाले स्टैटिक पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कल हमने इस कड़ी में ओमान को पढ़ा था और आज हम इस कड़ी में दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं के क्रम में आज हम चलेंगे जॉर्डन देश की तरफ। ठीक है, किस देश की तरफ? जॉर्डन की तरफ। ठीक है, और हम देखते हैं और इस कार्यक्रम को आगे करते हैं जॉर्डन की कहानी में। जॉर्डन एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है ये। ठीक है, जॉर्डन, अगर मैं इसकी भौगोलिक स्थितियों को समझूं, भौगोलिक स्थितियों को समझना है, स्थितियां या स्थिति, ठीक है, इसकी जियोग्राफिकली पोजीशन। तो भौगोलिक स्थिति में यह है एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित देश, पश्चिम में स्थित देश। अगर हम इसकी और, ठीक है, भौगोलिक सीमाओं के बारे में बात करनी है तो इस देश की भौगोलिक सीमाएं इजराइल, वेस्ट बैंक, सीरिया, मिस्र और सऊदी अरब से लगती है। सऊदी अरब से लगती है। ठीक है, जॉर्डन इन देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। लगभग इसे हम स्थल आबद्ध देश की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि जॉर्डन से संबंधित अगर हम जल राशियों की बात कर रहे हैं, तो जॉर्डन से दो जल राशियां संबंधित मिलती हैं। दो की बात करनी जरूरी है। दो जल राशियों कौन कौन सी हैं? जल राशियां यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, दो जल राशियां, पहली मृत सागर और दूसरी अकाबा की खाड़ी। जॉर्डन की ज्योग्राफी को हम देख रहे हैं और इसमें जल राशियों की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में अगला पॉइंट अगर हमें इसका समझना है तो जॉर्डन की नदियों को जानना होगा। जॉर्डन की नदियां, ठीक है, जॉर्डन की नदियां। जॉर्डन में मुख्यतः दो नदियां हैं। एक नदी है जिसको कहते हैं जॉर्डन नदी। कौन सी नदी? जॉर्डन नदी। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम रखा गया। इस नदी के नाम पर देश का नाम है। साथ ही साथ दूसरी प्रमुख नदी है यारमुक। यारमुक नदी जो है वो जॉर्डन और सीरिया की सीमा बनाती है। सीरिया की सीमा पर बहती है ये नदियां हैं। अगर हम यहां पर अगला पॉइंट जॉर्डन की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जॉर्डन की राजधानी, अब हम स्टैटिक की तरफ चल रहे हैं, राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की मुद्रा है
जॉर्डन में चलने वाली जॉर्डनियन दीनार, जॉर्डन में चलने वाली दीनार। अगर हम उसके बात करते हैं जॉर्डन की संसद का नाम, जॉर्डन की संसद का नाम है मजलिस अल उम्मा, मजलिस अल उम्मा। ठीक है। भारत की तरह जॉर्डन में भी 2 सदनीय व्यवस्था है। मजलिस उल उम्मा 2 सदन से मिलकर बनती है। एक वह सदन जिसे हम मजलिस अल अन्यान कहते हैं, और एक सदन है मजलिस उल नुआ या नुका, जहां पर प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं नुकाब में, और अयान में राजा के द्वारा चुने जाते हैं। ये कुछ उसी प्रकार से तुलना कर सकते हैं जैसे राज्यसभा और ठीक है लोकसभा की कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर ठीक है सुल्तान नहीं होता, महामहिम होते हैं, और यहां के महिम का नाम है राजा अब्दुल्ला सेकेंड। संपूर्ण मुस्लिम देशों में इनका एक बेहद सम्मान है, और वह बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि इन्हें हजरत मोहम्मद साहब की ठीक है वंशजों के रूप में माना जाता है। तो ये उनकी 41वीं पीढ़ी के वंशजों में आते हैं। 41वीं पीढ़ी, 41वीं पीढ़ी है। ठीक है। तो जॉर्डन में हमने ये देखा कि जॉर्डन में महामहिम होते हैं, सुल्तान नहीं होता। ठीक है, सुल्तान नहीं होता। तो इस कड़ी में हम आगे चलते हैं और इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए हम ये देखेंगे कि जॉर्डन में अगर हम समझना चाहते हैं कि शासन कैसा है, तो इसे हम बोल सकते हैं एकात्मक संसदीय, एकात्मक संवैधानिक संसदीय राजतंत्र। ठीक है। इसमें सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति, ठीक, सर्वोच्च शक्ति महामहिम को है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि वह राजा अब्दुल्ला या किंग अब्दुल्ला सेकंड है, जो हजरत मोहम्मद साहब के पैगंबर साहब के 41वें वंशज में आते हैं। क्या यहां पर शासकीय व्यवस्था में संसदीय है तो क्या प्रधानमंत्री है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर जाफर हसन। इनका नाम इसलिए भी याद रखना आप लोग सभी क्योंकि डॉक्टर जाफर हसन ही नरेंद्र मोदी को वहां एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए आए हुए थे। इस क्रम में अगर हम आगे को समझते हैं बात को इसी से जुड़ी हुई, तो हम क्या देखेंगे कि जॉर्डन में सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका नाम भी बहुत याद रखने की जरूरत है। इसके नाम को कहते हैं पेट्रा। इस शहर का नाम है, सबसे पुराना शहर है पेट्रा। यह है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। साथ ही साथ ठीक है, अभी हम पेट्रा को एक कॉन्टेक्स्ट में और भी पढ़ेंगे। इसमें यहां पर समझने की जरूरत है कि यह लाल बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगर हम यहां पर इस चीज को और देखते हैं तो करंट की तरफ चलते हैं। तो जॉर्डन और भारत के बीच में क्या करंट से जुड़ी हुई बातचीत हुई है नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान? तो भारत और
जॉर्डन के द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर साहब की 37 वर्षों बाद जॉर्डन यात्रा है। जॉर्डन यात्रा थी ये। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत और जॉर्डन के बीच परिणाम अगर हम बात करें तो भारत जॉर्डन के बीच 5 समझौते हुए। 5 समझौते, भारत और जॉर्डन के बीच 5 समझौते हुए। ठीक है, इनमें जो महत्वपूर्ण समझौता है वो ये है नवीनीकरणीय ऊर्जा पर समझौता। ऊर्जा समझौता, नवीकरणीय ऊर्जा समझौता। भारत के प्राचीन शहरों में से एक एलोरा और पेट्रा, जॉर्डन के एक शहर, प्राचीन शहर पेट्रा के बीच समझौता शामिल है। ये 2 समझौते इन 5 में से शामिल है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या आया हुआ है परिणाम निकल के, वह ये 5 समझौते। नंबर 1 ये इसका परिणाम है, और इसका परिणाम नंबर 2 ये है कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। ठीक है मेरे प्यारे बेटा, जॉर्डन की कड़ी में हमने यहाँ पर ये चीज समझी कि जॉर्डन का शासन कैसा है, एकात्मक संवैधानिक संसदीय राजतंत्र है। हमने यहाँ पर देखा कि इसमें सर्वोच्च शक्ति महामहिम को हासिल है। महामहिम कौन है? महामहिम है, ठीक है, यहाँ के राजा अब्दुल्ला सेकंड। ठीक है, प्रधानमंत्री है जाफर हसन। जॉर्डन में सबसे पुराना शहर कौन सा है? पेट्रा। ये पेट्रा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। लाल बंधुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इस पेट्रा को हम यहाँ पर भारत और जॉर्डन के बीच हुए 5 समझौते में भी देख रहे हैं कि एलोरा और ठीक है पेट्रा के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, यहां हमने अगला पॉइंट में समझा भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों के ये 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्ष के पूरे होने पर नरेंद्र मोदी साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 37 वर्षों के बाद जॉर्डन की यात्रा पर गए थे दिसंबर में, और परिणाम इसका यह हुआ कि भारत और जॉर्डन के बीच 5 समझौते हुए, जिनमें से यह 2 समझौते नवीनीकरणीय ऊर्जा समझौता, नवीनीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा पर समझौता, और एलोरा और पेट्रा के बीच समझौता। एलोरा ठीक है भारत का प्राचीन जगहों या स्थानों में से एक है, और पेट्रा जॉर्डन के ठीक है इस प्राचीन स्थानों में से एक है। साथ ही साथ जॉर्डन और भारत जो है वो जॉर्डन के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। तो आज हमने ठीक है इस कड़ी में स्टैटिक पॉलिटी और ठीक भौगोलिक दृष्टि से हमने जॉर्डन को ठीक है पढ़ने की कोशिश की है। शुक्रिया। आप सब इसको प्रॉपर वे में तैयार करें, और इसका नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।